शुरू करते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, महाद्वीप एवं महासागर। पृथ्वी के अगर धरातल की बात की जाए तो लगभग 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल है। किंतु जल एवं स्थल का ये जो वितरण है वो भी समान नहीं है। अगर हम लोग गोलार्ध के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, यानी स्थल अधिक पाए जाते हैं, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो स्थल कम पाए जाते हैं और जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर देखें तो उत्तरी भाग में समस्त स्थलीय भाग का लगभग 75% भाग पाया जाता है। इसीलिए जो है उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो जल है उसकी अधिकता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं महाद्वीपों को जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से उनका क्रम क्या है। तो देखेंगे तो एशिया जो महाद्वीप है उनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और अंतिम स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद हम लोग देखें तो जनसंख्या के हिसाब से अगर महाद्वीपों को, तो उसमें हाँ हम लोग देखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पे है, और जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पे है। अफ्रीका दूसरे स्थान पे है जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो, यूरोप तीसरे, उत्तरी अमेरिका चौथे, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका पांचवें, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका है सातवें स्थान पे। चूंकि अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है, पूरा बर्फ से ढका होता है, तो वो निर्जन महाद्वीप है, इसमें कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम लोग एक एक महाद्वीपों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एशिया महाद्वीप को। तो एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा के आसू शब्द से हुई है, जिसका आसू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य या उदित सूर्य। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी एशिया महाद्वीप में संपूर्ण विश्व में जितनी जनसंख्या पाई जाती है उसकी 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश पाए जाते हैं, जिसमें 3 ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में फैले हुए हैं। इनमें रूस, कजाकिस्तान एवं तुर्की, ये 3 देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में फैले हुए हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग देखें या जनसंख्या के हिसाब से देखें। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो। इस महाद्वीप से होकर इसके महाद्वीप से बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यूराल पर्वत यूरोप महाद्वीप के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। यहाँ पर यूराल पर्वत है जो यूरोप से हमें अलग करता है। यहाँ पर यूराल पर्वत है जो यूरोप से एशिया महाद्वीप को अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को मिला के यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप के अगर दक्षिणी भाग में हम लोग देखें तो दक्षिणी भाग में यहाँ पर हिंद महासागर का विस्तार है। एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के बीच में अगर हम लोग देखें तो स्वेज नहर व लाल सागर सीमा बनाते हैं। यहाँ पे ये लाल सागर है और यहाँ पर स्वेज नहर है, जो यहाँ पर स्वेज नहर है जो अफ्रीका से एशिया महाद्वीप को अलग करती हैं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच न्यू गिनी द्वीप है जो इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है। एशिया महाद्वीप को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 प्रदेशों में मुख्य रूप से बांटा गया है। हम अगर देखें यहाँ पे तो पश्चिमी एशिया, जिसमें ये पूरा क्षेत्र आता है, आप लोग देख रहे हैं, जिसमें इजराइल, ईरान, इराक, अर्दन,
ये सब जो देश हैं, जितने खाड़ी के देश बोले जाते हैं, ये सब पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं दक्षिणी एशिया में। तो दक्षिणी एशिया में ये पूरा पूरा क्षेत्र आ जाता है, भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस के कुछ क्षेत्र हैं, यूक्रेन आदि जो हैं, ये सब सेंट्रल एशिया में आते हैं। पूर्वी एशिया में आप देखिए तो ये चीन, मंगोलिया, ताइवान, जापान, ये जो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये जो देश हैं ये पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी पूर्वी में अगर आप देखें तो रूस का ये पूरा क्षेत्र आता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो देश हैं, इन क्षेत्रों में ये आते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत। एशिया में संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। हम लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। संसार की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार जो है वो एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है। आप यहाँ तिब्बत का तिब्बती क्षेत्र है, यहाँ पे तिब्बत का पठार इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में गंगा, सतलज, सिंध, दजला, फरात, ब्रह्मपुत्र, हुआंगहो आदि महत्वपूर्ण है। एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसमें जलवायु की विविधता भी अधिक पाई जाती है। अब देखें तो इसका अगर विस्तार देखें तो यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों से लेके और यहाँ विषुवतरेखी क्षेत्रों तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इतना अधिक जो अक्षांशीय विस्तार होने के कारण यहाँ जलवायु की भी विविधता पाई जाती है। इसी कारण इस क्षेत्रों में मानसून जलवायु, शुष्क जलवायु, शीत जलवायु, सभी प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। अब देखेंगे तो जो विश्व का न्यूनतम तापमान है वो इसी महाद्वीप में बर्फोयांश में पाया जाता है। ये साइबेरिया क्षेत्र में बर्फोयांश है, देख रहे हैं आप लोग, ये बर्फोयांश एक पर्वत है। यही इसी क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान पाया जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम भारत में है, आप लोग जानते ही हैं, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान अदन इसी महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से दूसरे नंबर पे है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफी बाद के समयों तक इसके बारे में जानकारी नहीं जुटाई जा सकी थी। इसके बहुत सारे क्षेत्र लोगों के दृष्टि से दूर थे, तो इसी कारण इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी और लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। ये है लाल सागर, यहाँ पे लाल सागर और यहाँ पे है स्वेज की खाड़ी। इसको मिलाने के लिए एक नहर बनाई गई थी 1869 में, उसे स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है स्वेज नहर। तो इस स्वेज नहर, ये स्वेज नहर, लाल सागर और यहाँ स्वेज की खाड़ी है और ये भूमध्य सागर है। तो ये एशिया महाद्वीप से भारत को क्या एशिया महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप को पृथक करते हैं। वहीं जिब्राल्टर जो जलसंधि है वो यूरोप से अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। यहाँ पे है जिब्राल्टर जलसंधि, वो यूरोप से अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। इसके पूर्व में, पश्चिम में आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर और पूरब में हिंद महासागर स्थित है। यह एक अनोखा महाद्वीप है। इसके उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा पाया जाता है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे मानचित्र में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है और ये किलिमंजारो की चोटी यहाँ पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप में प्रवाहित होती है। नील नदी आप लोग यहाँ मानचित्र में देख पा रहे होंगे, ये नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है। ये है विक्टोरिया झील। इसके अलावा कांगो नदी, नाइजर आदि प्रमुख नदियां हैं। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है।
यहाँ पे 2 बार काटने का मीन्स ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से ये जो है विषुवत रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से होती हुई, और ये है कांगो नदी, यहाँ ऐसे जाती है और फिर मुड़ के इसको दोबारा काटती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह से यहाँ पे मकर रेखा गुजरती है और उसको एक लिम्पोपो नदी है वो 2 बार काटती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी यहाँ पे ये आप लोग देख रहे होंगे ऐसे जाके इसको 2 बार काट रही है। तो लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है। इस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इसके उत्तर और पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जो आश्चर्यजनक स्थलाकृति है वो है इसकी महान घाटी यानी रिफ्ट वैली। परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी या रिफ्ट घाटी कौन सी है। तो उत्तर आप लोगों का होगा पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जॉर्डन नदी से प्रारंभ होकर होती हुई यहाँ ये जाम्बेजी नदी तक पूरा फैला हुआ है ये। और इन रिफ्ट घाटियों में अनेक झीलों का विस्तार, झीलों का निर्माण भी हुआ है, जैसे टंगानिका, न्यासा जैसी कई झीलों का यहाँ निर्माण भी हुआ है। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है वो पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। अफ्रीका महाद्वीप में आर्थिक एवं सौंदर्य महत्व की बहुत सारी झीलें हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विक्टोरिया, न्यासा, टंगानिका, चाड उल्लेखनीय है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि ये जो रिफ्ट वैली थी, मैंने बताया भी पिछले स्लाइड में कि जो अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश जो झीलें हैं जिनका निर्माण हुआ है वो रेखीय रूप में है, और ये उन्हीं रिफ्ट घाटियों में इनका निर्माण हुआ है। केवल ये विक्टोरिया जो झील है यहाँ पर ये रिफ्ट घाटी में नहीं है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है जो युगांडा, कीनिया और तंजानिया देश की सीमा बनाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अपनी प्राकृतिक छटा के लिए सबसे प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात भी है यहाँ पर। और यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में खास करके जिसके अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी में जाएंगे तो एक दक्षिणी अफ्रीका देश है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हीरे और सोने की बहुत सारी खानें पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूरब में अटलांटिक और उत्तर में आर्कटिक महासागर पाया जाता है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको इस महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पनामा जो जलसंधि है यह दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यहाँ पर पनामा एक जलसंधि है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। जलसंधि क्या होता है? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, जलसंधि जल का वो संकरा मार्ग होता है जो दो बड़े जल मार्गों जल के भागों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर पनामा जो जलसंधि है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये अटलांटिक महासागर है इधर पूरा, और इधर प्रशांत महासागर है, और बीच में ये दोनों महासागरों को ये पतला जलीय मार्ग जो है वो जोड़ता है, तो इसे जलसंधि कहते हैं। यानी जलसंधि स्पष्ट मतलब सरल भाषा में समझे तो जल का वो पतला मार्ग है जो बड़े जल के भागों को जोड़ता है। एशिया से यह बेरिंग जलसंधि द्वारा अलग होता है। यहाँ पर ये बेरिंग जलसंधि है, ये अलास्का प्रांत है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है ये, और यहाँ पे ये बेरिंग जलसंधि है जो एशिया से
उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। सबसे पहले 1492 में कोलंबस भारत की खोज पे निकला था, लेकिन जो मानचित्र लेके वो निकला था उस मानचित्र में कुछ त्रुटियां थी, और उन त्रुटियों के कारण वो भारत न पहुंच के अमेरिका पहुंच गया। और बाद में एक और यात्री पहुंचा अमेरिगो वेस्पुक्की, तो उसके नाम पर इस देश का नाम पड़ गया अमेरिका। इसके पश्चिमी भाग में राकी पर्वतमाला तथा पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत स्थित है। यहाँ पर राकी पर्वतमाला है और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इसकी पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वतमाला है। महाद्वीप के पूर्वी भाग में ग्रीनलैंड द्वीप है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस महाद्वीप में एक द्वीप है यहाँ पर ग्रीनलैंड, जिस पर यूरोप का एक देश है डेनमार्क, उसका अधिकार है। इसका अधिकांश भाग जो है वो बर्फ से ढका रहता है। इसके दक्षिणी भागों में ही कुछ लोग यहाँ निवास करते हैं। महाद्वीप में आप देखेंगे तो यहाँ की प्रमुख नदियों में आप देखेंगे तो मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोरेडो, रियो ग्रांडे उल्लेखनीय नदियां हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कोलोरेडो नदी, मिसिसिपी, यहाँ सेंट लॉरेंस नदी। यहाँ इस महाद्वीप में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। इनमें अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं वो सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये महान झील है अमेरिका की। यहाँ 5 झीलें पाई जाती हैं जिनमें सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो आदि प्रमुख झीलें हैं। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये ईरी, ये ओंटारियो और इसके बीच में नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जो जलप्रपात है ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच में पाया जाता है, जो एक पर्यटन स्थल भी है। इसके अलावा विश्व की जो प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी है वो इसी महाद्वीप में कैलिफोर्निया में पाई जाती है। ये कैलिफोर्निया प्रांत है अमेरिका का, यहाँ पर सिलिकॉन वैली पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए ये जाना जाता है। महान झीलें तथा सेंट लॉरेंस नदी क्रम विश्व के विशालतम तथा व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती हैं। ये महान झीलें हैं और ये है सेंट लॉरेंस नदी। ये यहाँ से इसको मिलाया गया है और ये यहाँ पे अटलांटिक महासागर है पूरा। तो ये यहाँ से मिलाने की वजह से इन झीलों से होते हुए समुद्र तक एक जलमार्ग प्राप्त होता है, जो यातायात सामान मालवाहक जहाजों के आने जाने के लिए काफी सहायता करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति के कारण इसे दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। इसका लगभग 2/3 भाग जो है विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंध में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, इन देशों को मिला के लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैट्रिन जो है प्राचीन रोम वासियों की भाषा थी। जिस प्रकार से संस्कृत अनेक भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत से हुआ है, उसी प्रकार यूरोपीय भाषाओं, स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इटावली आदि जो भाषाएं हैं उनका विकास इन लैटिन भाषाओं से हुआ है और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को लैटिन कहा जाता है। इस महाद्वीप से मुख्य भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार तथा उत्तर दक्षिण दिशा में है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एंडीज पर्वतमाला का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है। एंकाकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में चिम्बेरेजो एवं कोटापेक्सी अन्य चोटियां हैं। ये मैं बता दूं कि चिम्बेराजो एवं कोटापेक्सी दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। दक्षिणी अमेरिका में 3 प्रमुख नदी बेसिन पाए जाते हैं, जिसमें अमेजन बेसिन, ओरेनिको बेसिन और पराना पराग्वे बेसिन। इसको मानचित्र पे हम लोग अगले स्लाइड पे देखते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 3 नदी बेसिन प्रमुख हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अमेजन बेसिन है, ये वाला
ये जो पूरा क्षेत्र है ये अमेजन बेसिन। नदी बेसिन क्या होता है? नदी बेसिन उस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं जितने क्षेत्र का एक नदी जल लेके प्रवाहित होती है। यानी एक नदी जितने क्षेत्र का जल लेके प्रवाहित होती है वो समस्त क्षेत्र उस नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये है अमेजन बेसिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी नदी नील नदी है और दूसरे स्थान पे है अमेजन बेसिन। लेकिन जल धारण क्षमता के हिसाब से देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन बेसिन है। इसके अलावा यहाँ ओरेनिको बेसिन हम लोग देखें, ये ओरेनिको बेसिन है, ये ओरेनिको नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। और यहाँ पर पराना पराग्वे बेसिन है, ये वाला क्षेत्र पूरा पराना पराग्वे नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो अमेजन क्षेत्र विषुवत रेखा के पास है, यही कारण है कि अधिक वर्षा के कारण यहाँ लंबे और सघन वृक्ष पाए जाते हैं। जो विषुवत रेखा है वो इसके यहीं से गुजरती है। तो जो अमेजन बेसिन है वो विषुवतरेखी क्षेत्र में पाया जाता है। विषुवतरेखी क्षेत्र में पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे कि विषुवतरेखी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। तो वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वनों से ऑक्सीजन निकलता है जो हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में इन सघन वनों को सेल्वास के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर महाद्वीप के सुदूर दक्षिणी भाग में और एंडीज पर्वतीय भागों में कोणधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि इन ठंडी क्षेत्रों में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि सवाना घास भूमियां जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं उनको वेनेजुएला में लानोस और ब्राजील में कैंपोज के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप की जो टेरारोसा मिट्टी है काफी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। टेरारोसा एक मिट्टी है जो ज्वालामुखी के उद्गार से बनती है और यह काफी उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए जो ये क्षेत्र है पूरा, ये इन क्षेत्रों में ब्राजील का विस्तार है पूरे क्षेत्र में, तो ये ब्राजील में काफी का उत्पादन बहुतायत से होता है। विश्व में सर्वाधिक काफी का उत्पादन ब्राजील में ही होता है। महाद्वीप में अटाकामा एवं पेंटागोनिया नामक दो मरुस्थल भी पाए जाते हैं जो शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पेरू की ठंडी जलधारा पाई जाती है। यहाँ पेंटागोनिया मरुस्थल है और यहाँ पर पूरा ये अटाकामा का मरुस्थल है। ये चिली देश है, चिली देश में ये अटाकामा का मरुस्थल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल माना जाता है। संसार की सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात वो यहीं पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं यूरोप महाद्वीप में। यूरोप एक सघन जनसंख्या वाला औद्योगिक एवं विकसित महाद्वीप है। क्षेत्रफल में केवल ऑस्ट्रेलिया ही यूरोप से छोटा है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में बेरेंट सागर, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये बेरेंट सागर। पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में यहाँ यूराल पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। अगर यूरोप का हम लोग यहाँ पे मानचित्र देखें तो देखेंगे कि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और जो स्थलीय भाग तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसकी जो तट रेखाएं हैं वो बहुत कटी फटी हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जब किसी महाद्वीप की या देश की तटरेखाएं कटी फटी होती हैं तो उनको प्राकृतिक रूप से बहुत सारे बंदरगाह मिल जाते हैं। इस महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की अगर बात की जाए तो पिरेनीज, पेनाइन, ब्लैक फॉरेस्ट, आल्पस, काकेकस, वासेस, कार्पेथियन प्रमुख हैं। और यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्ब्रूस है जो काकेकस पर्वत पर स्थित है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये काकेकस पर्वत है और यहीं पर ये माउंट एल्ब्रूस पर्वत पाई जाती है। प्रमुख नदियों में आप देखेंगे तो राइन, वोल्गा, यूरान, सीन, पोन, डेन्यूब आदि प्रमुख है। जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है, वो रसिया में बहती है और इन क्षेत्रों से बहती हुई जाके यहाँ साइबेरिया क्षेत्र में
जम जाती है। इसके अलावा राइन यूरोप की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन एवं स्वास्थ्य वर्धक केंद्र स्विट्जरलैंड जो है वो इसी महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का आधा से अधिक जैतून इसी महाद्वीप से प्राप्त होता है। 1789 में औद्योगिक क्रांति के बाद यहाँ के लोगों में बहुत उन्नति की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में की थी। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला कौन सा है? सहारा। और ऑस्ट्रेलिया का जो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ से ये पूरा ये पश्चिम का जो क्षेत्र है ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वतमाला पाई जाती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मानचित्र में, यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कोसियुस्को है। कंगारू जानवर इस महाद्वीप पर पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो मर्रे डार्लिंग नामक यहाँ 2 नदियां पाई जाती हैं। ये डार्लिंग नदी, ये मर्रे नदी। इस महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में मूंगे की चट्टान मिलती है जिन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। मूंगा जो है एक कोरल पॉलिप नामक जीव होता है जो जुक्सा अक्साई नामक वो शैवाल पे पनपता है। ये कैल्शियम की खोल बनाते हैं और इसी से चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व का, ये आप लोग देख पा रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मूंगे चट्टान का ये क्षेत्र है। शुष्क होने के कारण इस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महादेश भी कहा जाता है। यही कारण है कि भेड़ पालन इस महाद्वीप की देश की जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है। विश्व की सबसे सर्वाधिक भेड़ें यहीं मिलती हैं। इस महाद्वीप में उत्सुत पानी के चश्मे एवं कुएं पाए जाते हैं जो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन में देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव के पास स्थित है। ये इस महाद्वीप पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। यही कारण है कि यह महाद्वीप निर्जन है। इस महाद्वीप पर विभिन्न देशों के जो शोध केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। भारत के शोध केंद्रों में दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती आदि स्थापित किए गए हैं। जो सबसे लास्ट में स्थापित किया गया था वो भारती है, 2012 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले गंगोत्री किया गया था। दक्षिणी गंगोत्री 1988 के आसपास किया गया था, लेकिन यह बर्फीले तूफान में दब गया। उसके बाद इसको 1992-93 में शायद मैत्री को स्थापित किया गया, ये भी बंद हो गया। उसके बाद भारतीय स्थापित किया गया 2012 में। इस महाद्वीप में ज्वालामुखी पर्वत है जिसे माउंट इरेबस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में एक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इरेबस वो पाया जाता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है कि सबसे दक्षिण में, पृथ्वी पर सबसे दक्षिण में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो है माउंट इरेबस जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। यहाँ पर एक पर्वत भी, ये साउथ पोल है, आप लोग देख रहे होंगे, दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे एक फोल्डेड माउंटेन पाया जाता है। इस महाद्वीप के चारों ओर आप देखेंगे कि महासागर से घिरा हुआ है। इसका केवल ये वाला जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, केवल वर्ष में कुछ दिन यही बर्फ रहित रहता है। वर्ष में कुछ दिन केवल जो ये प्रायद्वीप है वही बर्फ रहित रहता है, जिसे पामर प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इस पर्वत को क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पेंगुइन समुद्री पक्षी तथा झील यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्रील नामक एक छोटी मछली
मिलती है। इस क्रील को प्रोटीन का पैकेट भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्रील मछली में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद महाद्वीपों के बाद हम लोग आते हैं महासागरों पर। तो महासागर विशाल जलराशि के भंडार हैं जो पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेरे हुए हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का लगभग 97.9% भाग महासागरों में पाया जाता है। सागरों या महासागरों का खारा जल है, जल जो है वो खारा है। शेष 3% जो जल है वो मीठा है, जो धरातल पर हिम बर्फ के रूप में झीलों, नदियों और अन्य जलाशयों में विद्यमान है, जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। महासागरीय जल के खारेपन का मापन प्रति हजार में किया जाता है। महासागरीय जल की औसत लवणता जो है वो 35/1000 है। इसका तात्पर्य है कि 1000 ग्राम महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की जो मात्रा है वो 35 ग्राम है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, इसके बाद आता है ये हिंद महासागर, इसके बाद यहाँ आर्कटिक महासागर है। मुख्य रूप से 4 ही बड़े महासागर पाए जाते हैं, लेकिन एक और महासागर जो इन महासागरों का दक्षिणी विस्तार मात्र है उसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से या दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। लेकिन बड़े क्लासों में केवल मुख्य रूप से 4 महासागर ही दिए रहते हैं, क्योंकि इनको दक्षिणी विस्तार मात्र माना जाता है। प्रशांत महासागर की बात अगर हम करें तो समस्त महासागरों में यह सर्वाधिक क्षेत्रफल धारण करता है। यह पृथ्वी के धरातल का लगभग 1/3 भाग ढके हुए है। इसका क्षेत्रफल सभी स्थलों के संयुक्त क्षेत्रफलों से भी अधिक है। आकृति के दृष्टिकोण से यह लगभग त्रिभुज के आकार का प्रतीत होता है। महासागर के पूर्वी भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पश्चिम में एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की श्रृंखला पाई जाती है और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है। प्रशांत महासागर की गहराई जो है वो अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक है। इस महासागर में मेरियाना एक ट्रेंच पाया जाता है, गर्त पाया जाता है। वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेरियाना ट्रेंच है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अंध, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो उसी के नाम पे इस महाद्वीप को अंध महासागर कह दिया गया। यह आकार में प्रशांत महासागर के लगभग आधा क्षेत्रफल धारण करता है। यह समस्त संसार के लगभग 6ठे भाग में फैला हुआ है। आकृति की दृष्टि से इस महासागर की मुख्य विशेषता इसके अंग्रेजी अक्षर यस से मिलती जुलती है। महासागर के पश्चिमी भाग में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, पूरब में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। दक्षिण में यह खुला है और अंटार्कटिका तक विस्तृत है। उत्तर में ग्रीनलैंड, आइसलैंड तथा अन्य छोटे छोटे द्वीपों से यह घिरा हुआ है। महासागर के लगभग बीचों बीच में बहुत लंबा कटक पाया जाता है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। महासागर आंतरिक भाग में टेलीग्राफिक पठार, बरमूडा डॉल्फिन के कटक, चैलेंजर कटक प्रमुख रूप से विस्तृत है। इस महासागर में मछलियां पकड़ने के बड़े बड़े स्थल ग्रांड पाए जाते हैं, जिसमें बैंक, जॉर्ज आदि स्थित हैं। समुद्र के छिछले जल के क्षेत्र को बैंक कहा जाता है। अब आते हैं इसके बाद हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की बात की जाए तो संसार का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर पड़ा है। इसका क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। महासागर अन्य महासागरों की भांति उत्तर में खुला नहीं है। यही कारण है कि इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। यह महासागर उत्तर में कटा फटा प्रतीत होता है। इसके पश्चिमी भाग में अफ्रीका तथा पूरब में इंडोनेशिया की द्वीपीय श्रृंखलाएं विस्तृत हैं। दक्षिण में यह अंटार्कटिका महाद्वीप तक विस्तृत है। इसकी औसत जो गहराई है वो 4000 मीटर है। इस महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है
वो सुंडा गर्त है, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में पाया जाता है। महासागर के नितल पर चैगोस, सेंट पाल, सेशेल्स, सोकोत्रा कटक प्रमुख रूप से विस्तृत है। इसके बाद हम लोग आर्कटिक महासागर की बात करें तो संपूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास लगभग 14 करोड़ वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के समय यह महासागर बर्फ के रूप में जम जाता है। आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है आप लोगों का महाद्वीप महासागर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगले पाठ में भारत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।